बनता ही नहीं है, इस इशू पे थोड़ी बनता है। अब वॉकआउट करेंगे, शामिल होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछ लेते हैं। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है, कल शामिल हो रही है? जो 14 रुकनी कमेटी एक बनाई गई थी, जो जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जरताज गुल है, उमर अयूब है, बैरिस्टर गौहर है, असद कैसर है, क्या अभी तक फैसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आपने शाम पे गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है कि देखना पड़ेगा हुकूमत की सीरियसनेस कितनी है, हुकूमत किस लेवल पे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करना चाहती है। देखें, इन हालात के अंदर कोई बड़ा ही अकल से पैदल होगा आदमी जो नहीं चाहेगा कि बैठ के बात करें। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, जाफर एक्सप्रेस के मामले के ऊपर जो कुछ हुआ और जिस किस्म की हजीमत उठानी पड़ी और हमने अपने फौजी जवानों को शहीद करवाया, यही तो शुरू दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि हमारे को बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसके अंदर सबसे सफ़े अव्वल पे है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त बिल्कुल ये दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था और बड़ी स्मूथ एक गवर्नमेंट चली पूरे 3 साल। बलोचिस्तान के अंदर भी स्टेबिलिटी रही, केपी के अंदर भी स्टेबिलिटी रही, ऑल ओवर पाकिस्तान स्टेबिलिटी रही। लेकिन जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इनके हम तो यही बात बार बार कह रहे हैं, ये वो हुकूमत है जिसके पास मैंडेट नहीं है। 17 सीटों वाली एक पार्टी को आपने उठा के ड्राइविंग सीट पे बिठा दी है, उसे टक्कर तो मारनी है। ये पार्लियामान के अंदर बैठ के झुकते मार रहे होते हैं जाफर एक्सप्रेस के मामले के ऊपर, ये ब्लेम गेम करते हैं। जब इनसे पूछते हैं कि भाई पूरा दिन वो एक वाकया चलता रहा और पूछते हैं किसी से, इनके मिनिस्टर आकर ये कहते हैं कि जी हम बात करने का टाइम आएगा। उन्होंने तो कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सर, वो तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं मेरे इस्तीफा देने से अगर मामला हल होते हैं तो मैं तो इस्तीफा दे देता हूँ। वो तो यहाँ तक बात कर रहे हैं। बट अब आप लोगों ने कोई रिकमेंडेशंस तैयार की हैं जो आपने देनी है कोई इस तरीके से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नैरेटिव है? देखिए, मेरी ये गुजारिश है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, पूरे दुनिया के अंदर एक मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कहीं पे भी कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई इंटेलिजेंस फेलियर है, उस पर्टिकुलर जो है इदारे का सरबरा रिजाइन करता है। ये इन्होंने किसी को एहसान नहीं करना, इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इनको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ पूरी गवर्नमेंट को जो है अपने घर जाना चाहिए, ये क्योंकि इस अहल ही नहीं है, इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अगर सीरियसली इन चीजों को परसू करेंगे, हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। हमने 2 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन हालात के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर आज तक जिस पार्टी ने 2 करोड़ से प्लस किए उसने 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन इस दफा जो मामलात हुए हैं वो आपके सामने है। अवाम इस वक्त इस तरह का शिकार है, अवाम के अंदर एक बेचैनी है कि हमने एक पार्टी को वोट नहीं दिए, वो आकर बैठ गई है तो उसने एक्सीडेंट तो कर। अब जो भी बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन अब जो बन गई है गवर्नमेंट वो तो बन ही गई है, फिलहाल तो चल रही है। लेट्स सी आगे क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है।